अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है जी आप लोगों के? ठीक हैं? अच्छा, आज के लेक्चर में जो है वो हम सबसे पहले वैम्प सर्वर की इंस्टॉलेशन जो है वो हम देखते हैं, ताकि हम एक तो वर्डप्रेस का जो हम काम कर रहे थे, पहले हम बिटरामी को हम यूज़ कर रहे थे, उसको हम वैम्प सर्वर के साथ भी जो है वो हम एक दफ़ा देख लें। क्योंकि ये ज़रा आप कह लें कि थोड़ा ज़्यादा रिलायबल, आप कह लें कि आपके पास एक सर्वर है या एक रिलायबल सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू बिटनामी। तो वैम्प की हम इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं, और फिर आगे चल के क्योंकि हमने अब पीएचपी पे जो है वो हमने काम करना है, तो पीएचपी के लिए भी जो है वो हमें किसी सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वैम्प हम यूज़ करेंगे आगे पीएचपी के लिए भी। तो हम वैम्प सर्वर की इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो वैम्प को आप डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप wampserver.com/en पे जो है वो आप आ जाएं। तो इसमें आप आएंगे तो यहाँ पर आप, ये आपका स्टार्टिंग पेज है वैम्प का। तो यहाँ से आप अपना वैम्प सर्वर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर 64 बिट, और अगर आप 32 बिट विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ से 32 बिट के लिए आप डाउनलोड कर लेंगे। तो वैम्प सर्वर जो है वो आप डाउनलोड कर लें, और उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये मैंने डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है, इसी को हम यहीं से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये मेरे पास वैम्प सर्वर डाउनलोडेड है, और इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इसको मैसेज को हम यस कर देते हैं, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप, उसको हमने यस कर दिया। ऑब्वियसली जी हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्टॉल करेंगे, और एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट। सी में वैम्प 64 के नाम से इसका जो है वो इंस्टॉलेशन होगी, इसको नेक्स्ट कर दें। मैंने पहले क्योंकि इंस्टॉलेशन की हुई थी, तो वो इसलिए आपसे कह रहा है कि जी फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे, तो इसको हम यस कर लेते हैं। ओके जी, इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं इसको यहाँ पे वीडियो को मैं पास कर रहा हूँ। एंड पर हमें दो एक ऑप्शंस हमें सेट करनी होती हैं, जिसके अंदर वो आपको आपको जो है वो टेक्स्ट एडिटर के मुतालिक पूछ रहा होता है, आपसे वेब ब्राउज़र के मुतालिक पूछ रहा होता है कि वो आपने कौन सा यूज़ करना है। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो आप नोट पैड और इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ कर रहा होता है। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम नोट पैड को नहीं यूज़ करना चाह रहे, मैं फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करना चाह रहा हूँ, या मैंने कोई और टेक्स्ट एडिटर किया हुआ है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। जी, तब इंस्टॉलेशन इसी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो अब यहाँ पे जो है वो आपसे ये पूछ रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है वो एज अ डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र यूज़ करेगा। अगर आपसे चेंज करना चाह रहे हैं तो डू यू वांट टू चूज़ अनदर ब्राउज़र इंस्टेड ऑफ ब्राउज़र इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम, तो आप इसको यस कर दें, और फिर आप आगे गूगल क्रोम वगैरह जो आप उसको एज अ डिफ़ॉल्ट आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आप गूगल क्रोम वगैरह को जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही यूज़ करना है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप उसको जाके चेंज कर लें। तो मैं इधर से गूगल क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ, और सी में हम आ जाते हैं जहाँ पे हमारे पास क्रोम इंस्टॉल होता है। और हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से जो है वो आपसे पास टेक्स्ट एडिटर का ही पूछ रहा है, तो टेक्स्ट एडिटर के लिए भी आप विजुअल स्टूडियो कोड या आप
कोई भी जो आप नोटपैड प्लस प्लस वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड को अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड का जो है वो आप पाथ दे दें और आप उसको जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं उसका पाथ जो है वो यहाँ पे दे रहा हूँ। और यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो कोड को अपना सेलेक्ट कर लें और इसको ओपन कर लें। इसको जी फिनिश कर दें। जैसे आप इसको फिनिश करेंगे तो इसका आइकन जो है वो आपके पास डेस्कटॉप पे जो है वो बना हुआ आ जाएगा और आप इसको अब रन कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, इसको यस कर दें जी मैसेज को। डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो इसकी स्टार्ट हो जाती हैं जैसे ही आप इसको रन करते हैं वेब सर्वर को। और जब ये कम्प्लीटली आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है जब आपका वेब सर्वर, तो फिर आपको एंड पर जो आपके सिस्टम टास्क बार है वहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का जो है वो आइकन आपको मिल जाएगा। जी, तो जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास जो है वो एक ग्रीन कलर का आइकन आ जाएगा जिससे आपको ये पता लग रहा होगा कि आपका जो है वो अब वेब सर्वर कम्प्लीटली रनिंग में है। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कलर का आइकन आ जाएगा तो ये आपको ये शो कर रहा है कि इस टाइम आपका वेब सर्वर जो है वो कम्प्लीटली रनिंग में है। तो अब आप वेब सर्वर को यूज़ करते हुए अगर आपने अपना जो है वो लोकल होस्ट को जो है वो अगर आपने ओपन करना है तो वो अब आप किस तरह से ओपन करेंगे। लोकल होस्ट जो है वो बेसिकली वेब सर्वर को इंस्टॉल करने का जो बेसिक आप कह लें कि मोटिव है वो ये है कि आपने अपने सिस्टम को जो है वो आप सर्वर बना लेंगे ताकि आप अपने सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स को जो है वो आप उसके ऊपर इजीली रन कर सकें। तो जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद आप अपने ब्राउज़र में आएंगे और ब्राउज़र में आने के बाद आप यहाँ पर लोकल होस्ट लिख के जो है वो आप एंटर करेंगे। लोकल होस्ट एंटर, तो ये आपके पास वेब सर्वर जो है वो आपके पास शो हो रहा है। और इसके अंदर आप पी एच पी माई एडमिन को अगर आप ओपन करना चाहें तो पी एच पी माई एडमिन को जो है वो आप ओपन कर लें और यहाँ पे आपको एक सिंपल डाटाबेस बना सकते हैं। यहाँ पे अभी हम फ़िलहाल तो मैंने आपको वैम्प की जो है वो इंस्टॉलेशन बताई है। और अब हम नेक्स्ट जो है वो हम कन्फिग्रेशन करेंगे इसकी वर्डप्रेस के साथ, और वर्डप्रेस की कन्फिग्रेशन के साथ जो है वो हम इसके ऊपर देखेंगे कि आपने पीएचपी जो है वो आप किस तरह से इसके अंदर रन करेंगे, किस तरह से आप उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये हम पीएचपी माई एडमिन के अंदर हम आ गए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास यूज़र नेम जो है वो रूट होता है, तो आपने रूट दे दिया और पासवर्ड जो है वो एम्प्टी होता है। आप इसी को ऐसे ही एज इट इज़ आप गो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये मेन इसका इंटरफेस आ गया पीएचपी माई एडमिन का। तो यहाँ से आप डेटाबेसेस के अंदर आ जाओ और यहाँ से आपने कोई न्यू डेटाबेस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप जो भी आप डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्डप्रेस का हम देखना चाह रहे हैं तो पहले हम वर्डप्रेस डेमो के नाम से मैं एक वेबसाइट में क्रिएट, सॉरी, डेटाबेस में क्रिएट करता हूँ।
तो वर्डप्रेस डेमो की एक जो है वो डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि आपने वर्डप्रेस को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है अपने वेब सर्वर के साथ।